नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के एक बड़े हंगामे के बारे में। देखा जाए सदन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी सभी का मुद्दा काफ़ी तेजी के साथ उठाया गया है और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है। यूपी SSSC पेट 2023 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इन सारी सूचनाओं को हम संकलित करके आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो कल की डेट में सपा के द्वारा जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो काफ़ी प्रमुखता के साथ उठाया गया। 3 विधायकों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया और इसके बाद देखा जाए तो डिम्पल यादव जी ने भी दूसरे कह लें सदन में इस मुद्दे को उठाया है। तो कुल मिलाकर हर जगह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो विधानसभा में देखा जाए तो कल की डेट में ये मुद्दा काफ़ी तेजी के साथ गूंजा है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी दोनों को मजबूर किया गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बोलने के लिए। और पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुलकर के बोला है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं, और उनके स्टेटमेंट भी आज के समाचार पत्रों में निकले हुए हैं और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी स्टेटमेंट आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 1,26,490 पद रिक्त हैं। सरकार का दावा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का अनुपात मेंटेन है। सपा विधायक अनिल प्रधान, अभय सिंह और गुलाम मोहम्मद के तारांकित प्रश्न के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 85,152 पद खाली हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,62,198 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 41,338 पद खाली हैं। और साथ ही साथ ज़्यादा दबाव बनाने पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा है कि जब तक मुकदमे लंबित हैं तब तक हम नए पदों पर भर्तियां नहीं कर सकते हैं। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसके आदेश के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अभी कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है और हमने आपको पहले से ही इस दुख के बारे में अवगत कराया है कि इस साल आपको भर्ती के बारे में भूलना पड़ेगा, चूंकि नया आयोग अस्तित्व में आएगा। नए आयोग के गठन के बाद एक यूपी टेट कंडक्ट कराया जाएगा और यूपी टेट के होने के बाद ही एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आप उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर या नियमित करने पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मानदेय बढ़ाने पर कोई हम विचार नहीं कर रहे हैं। सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सवाल किया था कि बढ़ती महंगाई के कारण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने व नियमित करने पर सरकार विचार करेगी। इसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों का हम मानदेय पूर्व में ही 3500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर चुके हैं। उन्होंने नियमित किए जाने से भी साफ तौर पर इनकार किया है और 69,68,500 शिक्षक भर्तियों के जो आंकड़े हैं उनको बताया है कि इस प्रकार से 6,000 8,000 कुछ शिक्षा मित्र अपने खुद के मेहनत के आधार पर हुए हैं, लेकिन उसमें शिक्षा मंत्री जी ने कुल मिलाकर उनको भारांक देकर उनको सिलेक्शन करने की बात यहाँ पर कही है। तो ये कुल मिला के पूरा सिनारियो रहा है और देखा जाए तो रिक्त पद क्लियर हुए हैं कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में हैं। काफ़ी ढेर संख्या में जो पद हैं वो खाली हैं और निकट भविष्य में भर्तियां तो सरकार को करनी पड़ेंगी और इसके लिए सभी छात्र जो हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो एक
बात गांठ बांधकर रख लें कि जब तक नामांकन नहीं बढ़ेगा प्राथमिक विद्यालयों में, भर्तियों की कह लें कि बड़ी भर्तियों की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार देगी जिस प्रकार का रवैया है तो उसके आधार पर देखा जाए तो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो खाली पद हैं 17 से 20,000 पद, उन पर ही शिक्षक भर्ती आ सकती है। चूँकि किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा जो छात्र शिक्षक अनुपात है, और देखा जाए तो ये 2-4-6 महीने में नहीं एकाएक बढ़ जाएगा। तो 30 सितंबर तक अभी आंकड़े जाते हैं, तो 30 सितंबर तक आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करवा लें। जो छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं, ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बात को उठाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट इधर भी अगर लगा लें तो सही जगह पर आप जो है वार करेंगे। अगर यहाँ पर नामांकन बढ़ेगा तो अवश्य ही देखा जाए तो विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ते हुए कहा था कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का विषय है तो कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक में इस सरकार ने की है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारी सरकार एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के लिए बिल लेकर आई है। बिल पर आपको भी बात रखने का अवसर मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों कही गई हैं। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय को घेरा है। दरअसल परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा से जुड़े प्रश्न के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2249 अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का लाभ जो है निर्गत किया था, लेकिन अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिला। पीएनपी ने 1 नंबर का लाभ देने के लिए अभ्यर्थियों की सूची सचिव बेसिक शिक्षा को भेजी है। देर शाम तक पुलिस ने उनकी सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल से वार्ता कराई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बात करेंगे दोस्तों यूपी SSSC पेट 2023 की। तो प्रिपरेशन के लिए दोस्तों एक बात आपको बिल्कुल से करनी होगी, आपको डेली कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पुस्तकों से सॉल्व्ड पेपर को हल करिए। और देखा जाए दोस्तों तो आप अगर 500 से 1000 क्वेश्चन डेली हल करोगे तो आप गारंटी के साथ ये चीज़ मान सकते हैं कि आपके स्कोर 75 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे छात्र बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों की PDF हो गई, बुक्स हो गई, उनको पढ़ने लग जाते हैं और मेन फोकस जो है क्वेश्चंस को ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस पर नहीं काम कर पाते हैं और इसी वजह से उनके अच्छे स्कोर नहीं आ पाते। आपको एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आपको मिक्सचर देखा जाए क्वेश्चन को पढ़ना है। आप देखा जाए तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर टाइप का अगर मार्केट से ज़्यादा ले आएँ और उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत अच्छी यहाँ से तैयारी हो सकती है और बहुत अच्छे नंबर भी लाए जा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो विधानसभा के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर अजय कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न का जवाब मिल गया है। और यहाँ पर TGT के कुल मिलाकर 2,663 पद रिक्त बताए गए हैं। 4,384 पद प्रवक्ता के हैं और सहायक अध्यापक संस्था प्रधान के 2,663 हैं, प्रवक्ता के 4,384 हैं और बहुत सारे 20,465 पद रिक्त यहाँ पर TGT के हैं। तो TGT, PGT और संस्था प्रधान, इनके जो ये पद हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं और निकट भविष्य में इन पर भर्तियाँ होंगी। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।